जी, मेरा प्रश्न यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ है, उसमें जो सैनिक मारे गए हैं, क्या उसका दोष हमें भी लगेगा? ये तो हर देश की रक्षा की अपनी एक नीति होती और भारत ने हमेशा रक्षा को प्रधानता दी है। हमारे यहाँ डिफेंस की बात है, अफेंस की नहीं। अपने देश की सुरक्षा करना प्रत्येक देशवासी का धर्म है। देश की एकता अखंडता को बचाना प्रत्येक देशवासी का धर्म है। और हमारी सेना जो देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए लगी है, वह एक प्रकार की तपस्या कर रही है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि ऐसे समय में सब लोग अपनी सेना का गर्व करें और उसके मनोबल को बढ़ाने का प्रयत्न करें। तो यदि इस तरह का कार्य होता है तो उनको सबक सिखाना उनकी जिम्मेदारी होती। इसमें हिंसा हो रही है, पर वो हो रही है की नहीं जा रही है। कोई हिंसा करता है और किसी को करनी पड़ती है, दोनों में अंतर है। रक्षा के लिए की गई हिंसा विरोधी हिंसा की श्रेणी में आती है और ये हिंसा ना होकर उनका धर्म है। हमें वो देख करके चलना चाहिए। जैन पद्म पुराण में एक स्थान पर लिखा है कि युद्ध के मैदान में यदि कोई योद्धा जाता है तो एक और उसकी धर्मपत्नी विजय का सेहरा लेकर घर के दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा करती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग की सुरांगना युद्ध जीत कर लौटे तो उसकी धर्मपत्नी उसके सिर पर सेहरा पहनाती, और यदि वीर गति को प्राप्त हो जाए तो स्वर्ग में सुरांगना। इसलिए ऐसी बातों को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। अब रहा सवाल, वर्तमान में युद्ध होने की कुछ संभावनाएं हैं, बादल मंडरा रहे। हम तो सभी से कहेंगे एक प्रार्थना करें कि युद्ध ना हो। हम लोग रोज शांति धारा करते, शांति पाठ करते हैं। हर व्यक्ति बच्चे बच्चे को भावना भाना चाहिए कि पूरे संसार में शांति हो, ये युद्ध समाप्त हो। जिन लोगों के कारण इस तरह की बातें हैं उनकी सद्बुद्धि आए, उनकी चेतना जगे, सबके हृदय में सद्भावना आए, प्राणी मात्र की रक्षा के प्रति सभी जन अपनी तत्परता दिखाए, तो हम युद्ध से अयुद्ध की ओर बढ़ेंगे। ये भावना सबको भाना चाहिए। स्वाभाविक है, देश के प्रति अनुराग होने के कारण अब इस तरह की स्ट्राइक हुई, कहते हैं इतने आतंकवादी को मार दिया, इनको मार दिया, तो आप लोगों के मन में उससे हर्ष होता होगा। ये अपने देश के प्रति बढ़े हुए लगाव का फल है। लेकिन मैं सबसे कहूँगा, इनमें आपको तटस्थ भाव रखना चाहिए। मन में एक ही भाव होना चाहिए, अपने देश की रक्षा हो, देश का मान बढ़े, सेना का मनोबल बढ़ाए, और ऐसी स्थिति में सरकार की कोई भी गाइडलाइन हो तो हम उसका अक्षरशः पालन करें। ऐसा कोई काम न करें जिसमें देश में किसी प्रकार की अस्थिरता अथवा अव्यवस्था उत्पन्न होती हो। ये प्रयास करना चाहिए।